विष्णु महेश और भी जो दो देवता थे वो सब अपने जो है श्री राम जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। किस रूप में? विप्रवे, सभी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं, जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु। तो विप्र रूप में सामने आकर अपने दूल्हा बनरा का जो है दर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहा जिन परमात्मा के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने हमें सेवा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जो सेवा, ये किसने दिया है? परमात्मा ही ने तो दिया है, ब्रह्म ने ही तो दिया है। तो आज उसी ब्रह्म बना रस खान, आज वही ब्रह्म जिसको नीरस कहा जाता है, ब्रह्म में नीरस माना जाता है, लेकिन आज इस मिथिलापुरी में जब विवाह कराने आए हैं वही ब्रह्म तो रस खान, ये रस की खान माने आनंद की खान बन गए, सबको आनंद दे रहे हैं और स्वयं सुखी हो रहे हैं। बर ब्रह्म व्यापक बिरज विभु, बनिवेश बन रासो हहीं, मन बुद्धि जाव कहाँ पार नहीं, तेरे देवहूँ मन मोहई। सरसाए सुमनन वृष्टि कर, जय राम रघुवर गावहीं, दिव्य दूल है ऊपर राम हर्षण, दास चमर चलावहीं। आपस में सब सोचते हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, सब राम जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। कहते हैं वही परात्पर ब्रह्म परमात्मा जो व्यापक है, सब जगह व्यापक है, जो विरज विभु है ना, वो आज बनिवेश बन रहा, माने दूल्हा वेश में बनरा बना सोहई। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनकी सुंदरता कैसी है? कहा मन बुद्धि जाग कहाँ पार नहीं, जहाँ ना मन है जाता ना बुद्धि जाती, उसके परे जो है इनकी सुंदरता है। और की तो और क्या कहे, त्रिदेवहु मन मोही, जो देवता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनका भी मन उस दर्शन करके मोहित हो जाता है। सरसाए सुमनन वृष्टि कर, जय राम रघुवर गावहीं। अब करें क्या? जब हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वाणी अवरुद्ध है, मन वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, तो उनका दर्शन करने में जब उन्हें आनंद आ रहा है तो सरसाए, उनके मन बड़े प्रसन्न हैं, तो सुमनन वृष्टि कर, पुष्पों की वर्षा करते हैं। जय राम रघुवर गावहीं, श्री राम जी महाराज की जय हो, रघुवंश विभूषण श्री राम जी महाराज की जय हो, ऐसा है जो है गा रहे हैं। दिव्य दूल है ऊपर राम हर्षण, दास चमर चलावहीं। श्री स्वामी जी कहते हैं जब ये सब सेवा में लगे तो हम भी कुछ सेवा करें, वो भी तो लक्ष्मी निधि है ना भाई, है ना। तो ये जा करके अपने दूल्हा जी के ऊपर चमर जो है डुलाने लगे। कौन? श्री राम हर्षण दास जी महाराज जो चमर डुलाने लगे। समय समुझी शोभे तेरे होत भूपा, मिले दशरथ ही प्रेम अनूपा, लौकिक वैदिक रीत सुखीनी, आनंद भरे दो रस भीनी। यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। इधर देखो कितनी बड़ी बात है, महाराज दशरथ जी जैसे, श्री जनक जी महाराज जैसे, ये कोई साधारण है? इतने महान जिनके हृदय में निरंतर राम जी विराजे, राज किशोरी जिनकी पुत्री बनी हुई हैं, लेकिन वो भी अपना लोक व्यवहार नहीं भूल पाते। आदमी को थोड़ा सा कुछ प्रेम हो जाता है तो लोग लोक व्यवहार भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन जनक जी महाराज को देखो, समय को समझ करके शुभ तिरहित भूपा, श्री तिरहुदेश मने श्री जनक जी महाराज जो है, मिले दशरथई प्रेम अनूपा, चक्रवर्ती श्री महाराज दशरथ जी से भेंट करते हैं, मिल रहे ना, भेंट करते हैं। लौकिक वैदिक रीत सुकीनी, जो लोक में रीति चलती है, जो वेदों में जो वर्णन जो रीति है, उन दोनों की क्रिया उन्होंने किया। और उन दोनों में स्थिति क्या हुई? जब दोनों गले से गले मिले,
हृदय से हृदय मेरे, दोनों महान हैं, कोई साधारण थोड़ी है। क्या किस चीज में कमी है? न दशरथ जी कम है, न विदेहराज जी महाराज कम है। इनके यहाँ आद्याशक्ति प्रकट हुई, एक के यहाँ परात्पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जब दोनों मिले तब उनके हृदय की क्या स्थिति हुई? आनंद भरे दो रस भीने। दोनों प्रेम में ऐसे भर गए कि भीने मतलब उनके अश्रु इतने बहे कि वो स्वयं भीन गए एक दूसरे। भीने का मतलब यही होता है, अर्थ अपने मन से जो करे वो बात अलग है। भीने का मतलब भींगना। उनके नेत्र इतने बरसे कि उनके नेत्रों से एक दूसरे जो राजा हैं भींग गए, माने दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज प्रेम में भींग गए। मिलानी बिलोक जनक दशरथ की, सब ही कहीं धन गति यही पथ की। सादर शेष गणेश विचारे, खोजत उपमा कतहु न पारे। श्री दशरथ जी महाराज, श्री जनक जी महाराज की इस मिलनी को देखकर, मिलन बिलोक, इनकी मिलनी को देख के, सवा ही कहाई धानी गति यह पथ की। मतलब सभी को ये कहते हैं कि इन लोगों का जो पथ है क्या है? भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के द्वारा दशरथ जी महाराज ने राम जी को प्राप्त किया। राम जी कौन है? परमात्मा। इसी तरह जनक जी महाराज जी भक्ति पथ के प्रदर्शक हैं और उसमें स्वयं हैं, तब ना उन्हें आद्याशक्ति के रूप में उन्हें किशोरी जी प्राप्त हुई। तो सवा ही कहाँ ही धन, ये लोग धन्य हैं क्योंकि इनकी जो गति, जो पथ है, जो रास्ता है, किसका है? भगवत भक्तों का है। इसलिए लोग दोनों के दोनों धन्य हैं। शारद शेष गणेश बेचारे, इनको कौन सी उपमा दी जाए भाई? ये शारदा शेष और गणेश विचार कर रहे हैं कि इन दोनों महापुरुषों को किस संज्ञा से विभूषित किया जाए। तो खोजत उपमा खोजत उपमा कतहु न पारे, उन्हें कोई उपमा नहीं। तो कौन उपमा मिली? कितनी अच्छी बात बोलते हैं। इन समय सत तीनहु काला, पुण्य पुण्य कहें सुबुद्धि विशाला। सहस्त्र देव सुर कहीं परस पर, व्याहित्र लोक लखे बहु घर घर। ये कौन? शारदा शेष गणेश और भी जो देवता है, कहते हैं भैया इनकी तुलना किससे की जा? कहा इन सम यही, माने श्री दशरथ जी महाराज के समान तो दशरथ ही जी हैं। श्री विदेहराज जी महाराज की उपमा में इनके समान तो विदेही राज जी हैं। यही सम यही सत तीनों काला, तीनों कालों में इनके समान यही हैं, कोई दूसरे नहीं। पुण्य पुण्य कहें सुबुद्धि विशाला, ये कौन कह रहे हैं? जो बड़ी बुद्धि रखने वाली। कौन? शारदा जी, जो सबकी बुद्धि। गणेश जी महाराज बुद्धि भी दो है। ये कहते हैं भैया इनके समान तो यही है, कोई दूसरा नहीं है। सहस्त्र देव सुर कहाई परस्पर, तीनों देवता से लगे हुए और भी जो देवता हैं आपस में क्या कह रहे हैं कि भैया ब्याह बिलोके लखे बहु घर घर। हमने तो बहुत से बारात देखी भैया, और घर घर में जाके विवाह भी देखे हैं, लेकिन क्या कहाँ कहाँ देखे? सुर नर असुर नांग मुनि केरा, देखे नहीं अस मिलन सुखेरा। हमने जा कर के देवताओं के विवाह देखे, मनुष्यों के देखे, असुरों के देखे, नागों में देखे, मुनियों के देखे, लेकिन देखे अस नहीं मिलन सुखेरा। उनमें भी समधी समधी मिलते थे, उन विवाह में भी सभी मिलते थे, लेकिन देखे अस नहीं मिलन सुखेरा। जो श्री दशरथ जी महाराज, श्री जनक जी महाराज के जो मिलने का सुख जो हमने देखा, वह हमने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। सबई भात सम दूनों भूपा, इनमें कोई कमी नहीं है, दोनों एक ही जो है अनुरूप हैं। ना इनमें कोई कमी है, ना भक्ति में, ना वैभव में, है ना। सब तरह से ये दोनों सम दोनों सम समधी देखे हम आजू, सकल बाँट सब साथ समाज। तो इनके समान यही हैं।
सुत कहे कहे में देखा, कहा सुत इनके भी पुत्र हैं, इनके भी पुत्र हैं, कितने आज्ञाकारी, कितने सुशील, कितने भक्त हैं, है ना, अपनी मर्यादा में रहने वाले। बेत दशरथ धन सुन धन जला जाई, और किशोरी जी के यहाँ कितना बड़ा धन कि दशरथ जी खुद लजा रहे, कितना धन तो हमारे यहाँ भी नहीं। तो सुत वे तो नारी, सभी स्त्रियाँ इनकी कैसी हैं, पतिव्रता हैं, है ना, धर्म से चलने वाली हैं। अपने विश्वामित्र जी कौन वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, तो जस पुनीत कौशल्या देवी, तुमते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरित सुत जाके। जिनके राम जी जैसे पुत्र हों, अब इससे बढ़कर के भगवान कौन हो सकता है। तो इन सब दोनों के गुण और पुत्र और धन दौलत सम की दोनों की समानता है। आज ही सम समधि लखे, भैया हमने खूब जा जा के देखा सुना, लेकिन हम आज जो है सम समधि, दोनों को बराबरी वाले टक्कर जो समधि हैं वो हमने आज लखे, आज हमने देखा। भयो नागे होन, न कभी हैं न कभी होंगे, यह हमको समझ में नहीं आता, न है न कभी होने वाले हैं। रंचहूँ घट एक एक नहीं, सब प्रकार सुख भोन, इन दोनों में रंच मात्र की भी कमी नहीं है कि कोई कमी निकाल दे, सब प्रकार से इन्हें सुख है और आनंद है, ये सुखों के भवन है। बस दो हैं, अब कुल समय हो गया, क्या करें। नृप प्रशंस बरसहि सुर फूला, सामध देख मगन मन भूला, जय जय कहीं बजाए निशाना, सुनि सुनि शब्द सबहि सुख माना। कहते हैं नृपहि प्रशंस, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों महाराजाओं की प्रशंसा करके इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। सामद देख मगन मन भूला, उन दोनों संबंधियों को देख करके सभी देवताओं जो है प्रेम में मग्न हो गए, भूल जाते हैं। कह जय कहीं बजाए निशाना, श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो, इन दोनों समधियों की जयकार करते हुए और नगाड़े बजाने लगे। सुनी सुनी शब्द सबाई सुख माना, लोगों ने सुना भैया नगाड़ा काहे के बज रहे हैं, कहा भैया दोनों समधी मिल रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, इनकी प्रशंसा के लिए बज रहे, तो सबाई सुख माना, सब बड़े प्रसन्न। हाँ बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रीत प्रशंसा सहे सुरबानी, द्वि समाज सुन मोद महानी, गुरु वशिष्ठ कौशिक पद माथा, नायो नृपत द्वजहि दृग पाथा। प्रीत प्रशंसा सह सुर वाणी, देवताओं की वाणी के द्वारा इन दोनों के प्रेम माने श्री दशरथ जी महाराज श्री जनक जी महाराज के प्रेम की प्रशंसा को सुन करके दो समाज मतलब मिथिलापुरी का समाज और अयोध्या का समाज सुन मोद महानी, दोनों समाज आनंद में मग्न हो गए। किसी एक की कम प्रशंसा होती तो उनको दुख होता कि हमारे महाराज की प्रशंसा कम, दोनों एक सी प्रशंसा हुई, दोनों समाज में आनंद बढ़ गया। गुरु वशिष्ठ कौशिक पद माथा, नायो नृपहि दुजन दृग पाथा। फिर इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने जाकर गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में अपना माथ नवाते हैं। फिर इसके बाद जो वहाँ पर ब्राह्मण लोग आए थे, नायो नृपति द्वजन, जितने ब्राह्मण थे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वस्त्र अनूप पावड़े डारी, ये बाराती है ना, दूल्हा तो पहुँच गए पहले से, अब बाराती जा रहे हैं, तो इन बारात के रास्ते के लिए श्री जनक जी महाराज ने अनुपम वस्त्र पावड़े डारे, बहुत ही मूल्यवान बड़े ही सुंदर वस्त्र पावड़े बिछाए गए। भूप मोना ही ले चलो सुखारी, श्री जनक जी महाराज उन किनको श्री दशरथ जी महाराज को गुरुजनों को लेकर के उसी पावड़े के ऊपर उन्हें लिए जा रहे, आप बगल से चलते हुए चले जा रहे। मंडप देख भूप अनुरागे, जिस समय श्री माने
अयोध्यापति श्री दशरथ जी महाराज ने जब मंडप का दर्शन किया, विवाह मंडप का, तो अति अनुरागे प्रेम में भर गए। अकथ अलौकिक रस महा पागे, वो अकथनीय था, वो अलौकिक था। उस प्रेम में ऐसे भर गए कि कुछ कहते ही नहीं बनता है कि वो कितना सुंदर है। जनक सप्रेम सुआसन दीना, तेज पुंज पेखत मन लीना। श्री जनक जी महाराज ने श्री जो है सभी ब्राह्मणों को, गुरुदेव जी को और विश्वामित्र जी को, इनको बढ़िया सुंदर आसन देते हैं। सो है भूप सब ऋषि समेता। फिर जो है चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी महाराज को भी बढ़िया सुंदर सिंहासन पर आसीन करवाते हैं, और भी जो ऋषि मुनि थे उन्हें भी सिंहासन दिया गया है। द्वज समाज नृप मंत्री जे थे, जितने ब्राह्मण आए थे, जितने राजा महाराजा जो गए थे धनुष तोड़ने के लिए वो भी उसमें, तो और मंत्री, इन सब के लिए श्री जनक जी महाराज ने बड़े सुंदर सिंहासन बनवाए थे, उन पर उनको बैठा दिया। जनक कुंवर शुभ आस नहीं, मिली सप्रेम होलसान। भरत लखन रिपुसाल नहीं, बैठा रे करिमान। उधर तो दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को और ब्राह्मणों को ले जा करके आसनों में बैठाए। इधर लक्ष्मी जी महाराज क्या करते हैं? लक्ष्मी जी महाराज श्री भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री शत्रुघ्न जी को अपने साथ में लिए जा करके और बढ़िया सुंदर आसन में इन तीनों भाइयों को विराजमान करवा दिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। So these people, Yeah. actually I have heard about Mother Teresa that she was doing like that. Yes. I have heard one Guruji who is also doing the same thing, but I have seen here also. So practically, is it your first time? The true service to the humanity and particularly to the sadhus. Their wounds are cured here. They, Mr. Kothari helps those people. He treats them. He cleans the wounds in the with his own hands, and he has got some one or two other people also. He has got the team. Thank you, Narendra Sahab. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। एक बार आप स्वयं यहाँ पधारकर इस बीमार संतों की सेवा को देखिए।